किसी ने बड़ी ही कमाल की बात कही है। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उस बात को बड़े ही गौर से सुनना। अवसर और सूर्योदय में केवल एक ही समानता है। अक्सर देर करने वाले लोग इन्हें खो देते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष रावत। मैं आपके सामने एक छोटी सी स्टोरी लेकर हाजिर हूँ। ये कहानी है एक सौरभ नाम के लड़के की, जो मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ और पला बड़ा, जो 12th क्लास तक टॉप करता आ रहा था अपने स्कूल को। कमाल का लड़का, जो पढ़ने लिखने में सबसे आगे रहता हमेशा। फैमिली को सौरभ पर गर्व था। फैमिली को लगता था बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो कुछ कमाल करेगा, परिवार का नाम रोशन करेगा, अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा और हम लोगों की लाइफ बदल देगा ये लड़का। लेकिन वो लड़का जब 12th पास करके कॉलेज में गया तो उसकी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। उसके आसपास ऐसे दोस्त आ गए जिन्होंने उस लड़के को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया। देर रातों तक पार्टियां चलने लगी। घर वालों से झूठ बोलकर पढ़ाई के नाम पर पैसा मंगाने लगे। घर वालों को ये बात समझ आने लगी थी कि अब सौरभ को समझाने का समय आ गया है। जब घर वालों ने सौरभ को समझाने की कोशिश की तो सौरभ ने उल्टा घर वालों को ही डांट दिया कि आप मुझे ज्ञान मत दीजिए, मुझे सब पता है और मुझे मालूम है और आपके ज्ञान से बात नहीं बनेगी, इसलिए आप शांत रहिए। मुझे पता है कि मुझे अपनी लाइफ कैसे जीनी है, आप मत सिखाइए मुझे। घर वालों ने सौरभ को कुछ नहीं बोला, वो शांत रहे। 1 साल के बाद जब कॉलेज का रिजल्ट आया तो सौरभ 2 सब्जेक्ट में टपक गया, अर्थात फेल हो गया। और ये फेल वाली बात सौरभ के ईगो को हर्ट कर गई। जो लड़का 12th क्लास तक टॉप करता आ रहा था अपने स्कूल को, वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में फेल कैसे हो गया। और ये जो फेल वाली बात थी वो इसके दिल दिमाग मन में इतना घर कर गई कि ये घर के कमरे में ही बंद रहकर रहने लगा। घर वालों से बात करना बंद कर दी, दोस्तों के फोन उठाना बंद कर दिए, यहाँ तक कि उसने बाहर आना जाना तक बंद कर दिया। सौरभ धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी लाइफ में सब कुछ खत्म हो जाएगा, बस उसकी लाइफ यहीं तक है। सौरभ जिस स्कूल में पढ़ता था वहां के प्रिंसिपल को जब ये बात पता चली तो प्रिंसिपल ने सौरभ को अपने घर मिलने के लिए डिनर पर इनवाइट किया। सौरभ प्रिंसिपल के इनविटेशन को रिजेक्ट नहीं कर सका, उसे मानना ही पड़ा क्योंकि इनविटेशन प्रिंसिपल सर के यहाँ से आया था। जब सौरभ को प्रिंसिपल सर से मिलने के लिए बुलाया गया और जब सौरभ प्रिंसिपल सर से उनके घर मिलने पहुंचा तो उसने देखा कि सर गार्डन में बैठे हुए थे और अंगीठी पर हाथ सेक रहे थे। सर्दी का माहौल था। सौरभ भी सर के पास जाकर बैठ गया और प्रिंसिपल ने सौरभ से हाल चाल पूछे। क्या चल रहा है सौरभ, कैसे हो तुम और सब बढ़िया? सौरभ ने नॉर्मली जवाब दिया और बोला कि सर सब बढ़िया है और मैं ठीक हूँ। दोनों के बीच 15 से 20 मिनट तक बातें चलती रहीं। तो प्रिंसिपल सर ने सोचा मन में कि क्या अलग किया जाए सौरभ को सही रास्ते पर लाने के लिए। तो उन्होंने अंगीठी में से एक कोयले को जलता हुआ निकाला और उसे धधकते हुए टुकड़े को मिट्टी में फेंक दिया। जैसे ही मिट्टी में फेंका तो कोयले का टुकड़ा मिट्टी में धंसने के कारण बुझ गया। जब सौरभ ने ये देखा तो सौरभ ने बोला कि सर ये आपने क्या किया? जो कोयले का टुकड़ा अंदर जल रहा था, धधक रहा था, हमें गर्मी दे रहा था, उसे आपने मिट्टी से फेंक दिया, बर्बाद कर दिया। तो प्रिंसिपल ने कहा कि मैंने बर्बाद कहाँ किया, कौन सी बड़ी बात है, बस इसको वापस इसको उसी अंगीठी में डालकर ठीक कर देते हैं। प्रिंसिपल ने कोयले को उठाया और वापस अंगीठी में डाल दिया। फिर से वो कोयले का टुकड़ा जलने लगा और गर्मी देने लगा। जब प्रिंसिपल बोले कि बेटा तुम्हें कुछ समझ आया, तो सौरभ बोला नहीं सर, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं? प्रिंसिपल ने कहा बेटा मैं तुम्हें यही समझाने के लिए यहाँ बुला रहा था कि ये जो कोयले का टुकड़ा है वो तुम हो। तुम जब अंगीठी से बाहर आए, गलत संगति में गए, मिट्टी में गए तो तुम बुझ गए पूरी तरह से, लेकिन वापस अपने उसी रूप में तुम आ सकते हो, जल सकते हो। बस शर्त ये है कि वापस उसी अंगीठी में आना होगा तुमको। तुम्हें अपनी लाइफ स्टाइल बदलनी होगी, तुम्हें अपने दोस्त बदलने होंगे, डेली पार्टी करना बंद करना होगा, दोस्तों के साथ फालतू उठना बैठना बंद करना होगा, ये सब तुम्हें छोड़ना होगा। बस तुम्हें इतनी सी बात समझाने के लिए यहाँ बुलाना चाहता था मैं।
सौरभ को सारी बात समझ आ गई थी प्रिंसिपल सर की। सौरभ को ये प्रिंसिपल की बातें एकदम राइट लगी। उसकी लाइफ ही बदल गई ये सब सुनकर। हम में से कई सारे लोग ऐसे हैं दोस्तों जो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और होते जा रहे हैं आगे के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक घटना की वजह से, एक गलती की वजह से। हो सकता है जिंदगी में किसी एक मोड़ पर आपको फेलियर का सामना करना पड़ा हो और आपको लग रहा हो कि अब सब कुछ बर्बाद हो गया है, अब कुछ नहीं बचा हमारे जीवन में सिवाय मौत के। अक्सर लोग डिप्रेशन में यही सोचने लगते हैं, चाहे फिर वो डिप्रेशन पढ़ाई का हो, ब्रेकअप का हो या अदरवाइज किसी भी रिलेशनशिप का हो सकता है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा था कि जिंदगी चलती रहती है और इंसान को उसी के साथ पानी की तरह चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। यदि आप एक बार फेल हो गए हो तो चिंता की कोई बात नहीं है, फिर से बाउंस बैक कीजिए, क्योंकि भले ही किसी को एक बार में सफलता मिल गई हो, लेकिन जो हारकर जीतता है, जो हारकर बाउंस बैक करता है, उससे बड़ा खिलाड़ी और विजेता इस पूरी दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि उसे पता होता है कि मैंने गलतियां कहाँ की हैं, और पहली ही बार में विजय प्राप्त करने वाले को ये पता ही नहीं होता है कि आगे गलतियां कैसे होती हैं मेरे जीवन में, या फिर उसने कभी गलतियां की ही नहीं हैं, क्योंकि उसे सफलता पहली ही बार में मिल चुकी थी। क्योंकि ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने जो फेल हुए हैं और कम बैक करके उन्होंने इतिहास रच दिया है, पूरी दुनिया ही बदल दी। इसलिए इंसान को कम बैक करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो डिप्रेशन को करिए टाटा बाय बाय और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे सिर्फ आपके जैसा।